हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम मकर संक्रांति के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद और एक प्राचीन कथा सुनाएंगे, जिसे आप मकर संक्रांति से नित्य नियम ले सकते हैं धर्मराज जी की कहानी सुनने का। और इसके कथा सुनने से 84 कोष यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। तो कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए, एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी करी ही नहीं। अतिथि सेवा से वो कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का भव्य और सुंदर मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं, उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा तो वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को भी दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नामों का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किए। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे धर्मराज जी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उससे धरतीलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई हैं। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ धर्मराज जी की सारी बातें बताईं। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की पूजा की और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगकर जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो कोई भूल चूक हुई हो उसे
माफ़ करना, कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।